दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिस्क को समझेंगे और जानेंगे कि रिस्क क्या होता है, रिस्क के अलग-अलग लेवल्स क्या होते हैं और रिस्क कितने टाइप का होता है और आपको कौन से रिस्क से अपने आप को दूर रखना चाहिए। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अच्छा रिस्क और बुरा रिस्क यानी कि गुड रिस्क और बैड रिस्क क्या होता है और क्यों आपको लाइफ में अच्छे रिस्क ही उठाने चाहिए। तो दोस्तों, बात करें रिस्क के बारे में तो देखेंगे आप तो रिस्क का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है खतरा। और जब भी हम कहीं पे रिस्क सुनते हैं तो हमें थोड़ा डर लगता है और रिस्क का मतलब ये होता है कि कुछ खोने का डर, कुछ नुकसान होने के चांसेस या कुछ गलत होने के चांसेस जो हम नहीं चाहते हैं। यानी कि रिस्क का मतलब है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जब भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं और जो रिजल्ट है वो ठीक उसका उल्टा आता है तो ये उल्टा रिजल्ट आता है तो उससे हमें क्या नुकसान होने वाला है, यही होता है रिस्क। तो ये जो रिस्क का लेवल है ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत ही बड़ा हो सकता है। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि जो रिस्क है वो हमेशा ही होता है। रिस्क को कम्प्लीटली अवॉइड यानी कि इससे बचा नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे चलने में भी अपने आप में रिस्क है। खास तौर से अगर आप बीमार हैं और आपको चक्कर आते हैं तो उस वक्त अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो वहां पे अगर आप रोड पे गिर जाते हैं तो आपके साथ कोई दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा हैं। बट अगर आप फिट हैं, दुरुस्त हैं तो वहां पे अगर आप रोड पे जा रहे हैं और आप पूरी तरह से अवेयर हैं कि आगे से पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कैसे हो रहा है, तो वहां पे आप उस रिस्क को मैनेज कर पा रहे हैं और आप आराम से उस रास्ते पे चल पा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहां पे जा पा रहे हैं। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो रिस्क है वो कम्प्लीटली खत्म कभी भी नहीं होता है, हमेशा कुछ न कुछ रिस्क होता है। बट अंतर ये होता है कि अगर आप किसी भी रिस्क को सही तरह से मैनेज करना, उसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो वो रिस्क वहाँ पे बहुत कम हो जाता है और दूसरी तरफ उसका जो रिवार्ड्स है वो आपको मिलता है। और वहीं पे जब आप कोई रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हैं, जब आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे उस रिस्क की वजह से जो नुकसान होता है वो आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। तो इसलिए रिस्क के बारे में दो चीज़ आपको जरूर समझनी होगी। पहला ये कि आप कोई भी नई चीज़ करें, कोई भी नया काम करें तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्क होता है और रिस्क को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इसे बचा नहीं जा सकता है। हमेशा कुछ न कुछ रिस्क जरूर होता है। हाँ, रिस्क को सही तरह से मैनेज और उसे कंट्रोल करना सीखना ही हमारी असली समझदारी है। चाहे हम बात करें जॉब की, बिजनेस की, इन्वेस्टिंग की, ट्रेडिंग की या किसी तरह की, तो वहाँ पे कम्प्लीटली हमें जो रिस्क है उसे ही मैनेज करना होता है। यानी कि रिस्क से दूर भागने की बजाय रिस्क को मैनेज करना ही हमारी असली काबिलियत है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और ये स्किल हमें ज़रूर सीखना चाहिए कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि अगर रोड पे चलने में डर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे चलना ही बंद कर दें, या फिर मान लीजिए कि ड्राइव करने में अगर रिस्क है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राइव ही ना किया जाए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्राइविंग में जो रिस्क है उसे हम कैसे मैनेज करें और उसे मैनेज करने का तरीका यही है कि हम लर्न करें, सीखें और सीखने के बाद से, थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद से तब हम आगे बढ़ें और जो रिस्क है उसके जो अलग अलग लेवल्स है, यानी कि पहले हम छोटा रिस्क उठाएं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर बाद में बड़ा जो रिस्क है तब वो उठाएं। और वो तब करें जब हम धीमे धीमे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि रिस्क क्या होता है और रिस्क के जो अलग अलग लेवल्स हैं वो क्या होते हैं। और इसके बाद अगर बात करें रिस्क के टाइप के बारे में तो रिस्क दो तरह के होते हैं। पहला है गुड रिस्क और दूसरा है बैड रिस्क। गुड रिस्क यानी कि अच्छे खतरे और बैड रिस्क यानी कि बुरे खतरे। और बात करें गुड रिस्क यानी कि अच्छे रिस्क के बारे में तो गुड रिस्क के साथ दो चीजें होना बहुत जरूरी है। गुड रिस्क यानी कि वो रिस्क है जो रिस्क उठाने के बदले जो प्रतिफल यानी जो रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो रिस्क की तुलना में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे अगर आपके 100 रुपये नुकसान होने के चांसेस हैं तो वहाँ पे कमाई के जो चांसेस हैं वो भी 200 रुपये हैं। तो अगर आप 100 रुपये खोकर 200 रुपये कमाने का जो रिस्क है वो उठा रहे हैं तो एक अच्छा रिस्क हो सकता है। और इसके बाद एक अच्छे रिस्क यानी गुड रिस्क की दूसरी निशानी ये है कि वो रिस्क आप कंट्रोल भी कर सकें। ऐसा नहीं है कि कोई आप ऐसा बिजनेस करें जहाँ पे 100 रुपये के रिस्क के बदले 200 रुपये का लाभ होने के चांसेस तो हो, बट वहाँ पे उस बिजनेस का जो रिस्क है उसे मैनेज करना आप जानते ही नहीं हो और आपके जो नुकसान होने के चांसेस हैं वो ज्यादा हों। तो यहाँ पे अच्छा रिस्क यानी गुड रिस्क तभी है जब उस रिस्क के बदले जो प्रतिफल है, जो रिजल्ट्स है वो उस रिस्क की तुलना में ज्यादा हो। जैसे कि 100 रुपये के रिस्क के बदले 200 रुपये का लाभ होने के चांस हो तो ये अच्छा रिस्क है। और साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो रिस्क हम उठाने जा रहे हैं
वो रिस्क हम सही तरह से मैनेज करना जानते हैं, उसके बारे में हमने सीखा है, समझा है और जानते हैं कि कैसे उस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास प्रायर एक्सपीरियंस भी है कि उस रिस्क को हम मैनेज करना जानते हैं, तभी हमें वो रिस्क उठाना चाहिए और तभी वो रिस्क हमारे लिए अच्छा रिस्क है। अदरवाइज वो सारे रिस्क बुरे रिस्क हैं, बैड रिस्क हैं, जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिनके बारे में हमने सीखा नहीं है, जाना नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सारे बैड रिस्क हैं, बुरे रिस्क हैं और वो रिस्क हमें कभी भी नहीं उठाना चाहिए। और बात करें बैड रिस्क यानी बुरे रिस्क के बारे में, तो इसकी भी दो निशानी है। पहला ये कि बैड रिस्क वो रिस्क होता है जहां पर खोने के जो चांसेस है वो पाने की तुलना में ज्यादा है। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम 100 रुपए का रिस्क उठा रहे हैं तो उसके बदले अगर हम वहां पे सफल भी हो जाते हैं, उस रिस्क को सही तरह से मैनेज भी कर पाते हैं, तो हमारा जो लाभ है वो अगर 50 रुपए ही होने वाला है, तो ये जो रिस्क है वो एक बैड रिस्क है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है बैड रिस्क के साथ में, वो यही है कि हम वो जो रिस्क है वो कंट्रोल करना नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं और फिर भी हम गाड़ी ड्राइव करने जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि गाड़ी को अगर हम कंट्रोल करना नहीं जानते हैं और फिर भी रोड पे जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि जो रिस्क होते हैं, बैड रिस्क या गुड रिस्क, ये क्या होते हैं। और अगर बात करें आपको कि क्यों आपको अच्छे रिस्क यानी गुड रिस्क उठाने चाहिए, तो दोस्तों बात करें, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि बिजनेस हो या फिर जॉब हो, इन्वेस्टिंग हो, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, वहां पे कुछ न कुछ रिस्क हमें जरूर देखने को मिलता है। इवन अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो वहां पे भी रिस्क है, बट आपको समझना ये है कि वो जो रिस्क है वो क्या अच्छा रिस्क है, क्या आप उस रिस्क को मैनेज करना जानते हैं, क्या उस रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हाँ आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और जो रिवार्ड मिलने के चांसेस है तो रिस्क की तुलना में ज्यादा है, तो एक अच्छा रिस्क है और ऐसे रिस्क आपको उठा लेने चाहिए। बट वहीं पे अगर आपने बिना सोचे समझे, बिना सीखे जाने ऐसा कोई रिस्क ले लिया जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जो आपकी कंट्रोल से बाहर है, जिसे कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है, तो वो रिस्क आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है और इसकी वजह से आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप इस वीडियो से जो रिस्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरूर समझ पा रहे होंगे कि रिस्क के जो अलग अलग लेवल्स हैं वो क्या हैं, रिस्क क्या होता है और अच्छे रिस्क और बुरे रिस्क में फर्क क्या होता है, और क्यों आपको सफल होने के लिए अच्छे रिस्क उठाने की जरूरत है, ना कि बुरे रिस्क। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो लेसन है, जो वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।